हमारी कंट्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 2 और 3 जनवरी को इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप गए और उसके अगले ही दिन यानी कि 4 तारीख को उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी इन तस्वीरों को सबके साथ शेयर किया। लेकिन वहीं पे कुछ लोग बातें करने लग गए कि भाई देख मोदी जी कैसे छुट्टियां मनाने निकल गए, उन्हें तो देश की कोई परवाह ही नहीं है, वो बीचों का कैसे आनंद ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में मोदी जी वहाँ छुट्टियां मनाने नहीं गए बल्कि वो देश के ही काम से लक्षद्वीप गए थे। असल में उनका मेन प्लान है लक्षद्वीप और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कराना और लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना, जिसके लिए वो वहाँ गए थे। अब मुझे पता है आप में से बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि चलो आप लोग ज़्यादा मत सोचो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये बात तो आप लोगों को भी पता होगी कि नरेंद्र मोदी अपने आप में ही एक ब्रांड है, और जब नरेंद्र मोदी जी की ये वीडियो क्लिप सामने आई तो लोगों ने सिर्फ इसमें नरेंद्र मोदी जी को ही नहीं बल्कि आसपास की ब्यूटी, नेचर, ग्रीनरी और बीचेस को भी देखा। इसी वजह से लोगों ने ये पता करना चालू कर दिया भाई ये जगह है कौन सी। और जब उन लोगों को ये पता लगा कि ये जगह और कोई नहीं बल्कि लक्षद्वीप है, इसलिए लोगों ने गूगल पे लक्षद्वीप के बारे में सर्च करना चालू कर दिया। और इसी वजह से इंडियन टेरिटरी लक्षद्वीप गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कीवर्ड बन गया, यानी कि लक्षद्वीप को एक दिन में गूगल पे सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया है। पीएम मोदी जी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए नींव भी रख दी है। इस वजह से लक्षद्वीप को एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और दोनों ही यानी कि हमारी कंट्री इंडिया और लक्षद्वीप की इकोनॉमिक ग्रोथ करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इससे इंडिया के आम लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। जैसे जैसे लक्षद्वीप में टूरिज़्म बढ़ेगा वैसे ही वैसे वहाँ पे नए होटल्स और रिजॉर्ट्स भी खोलेंगे, जिस वजह से वहाँ पे नए एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा हो सकेंगे। और ये बात तो आप भी जानते हो कि हम इंडियंस बीचों का मज़ा लेने के चक्कर में विदेश चले जाते हैं, और विदेश जाना हम इंडियंस के लिए मतलब कितना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये तो आप जानते ही होंगे, और ये हम इंडियंस के बजट को भी हिला के रख सकता है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप गए ताकि लोगों को इंडियन कॉन्टिनेंट लक्षद्वीप के बारे में ज़्यादा पता चले, और वो विदेशी कंट्री मालदीव्स न जाके अपना बजट भी बचाएं, अपने पैसे भी बचाएं, और इंडिया और लक्षद्वीप दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ कराने में काफ़ी ज़्यादा मदद करें। इकोनॉमिक ग्रोथ करने और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ही मोदी जी लक्षद्वीप नहीं गए, बल्कि उनके लक्षद्वीप जाने का कारण तो मालदीव्स है, और मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद महजू की एंटी इंडिया सोच है, जिस वजह से उन्होंने मालदीव से 75 इंडियन सोल्जर्स को जाने के लिए कह दिया। और वो अपने चुनाव प्रचारों में भी इंडिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बोला करते थे, और उनकी चाइना से भी दोस्ती है, और आपको तो पता ही है चाइना हमारा कितना ही बड़ा इनेमी बन चुका है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं और लक्षद्वीप को प्रमोट करते हैं तो उससे मालदीव्स को क्या ही लॉस हो रहा है। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो, मालदीव्स की जो 28% इकॉनमी है वो सिर्फ इंडिया कंट्री से ही आती है, यानी कि मालदीव्स अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरी तरीके से हम इंडियंस पर ही निर्भर है, और हम इंडियंस को मालदीव जाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन मालदीव्स में ही इंडियन मिलिट्री आउट जैसे कैंपेन चल रहे हैं, जिनको लीड वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन कर रहे हैं। यानी कि मालदीव्स अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम पर निर्भर है, लेकिन फिर वो हमारी इंडियन आर्मी के खिलाफ ही बोल रहा है, मतलब कुछ भी। यहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेला। वो सबसे पहले लक्षद्वीप गए और जाकर लक्षद्वीप को प्रमोट किया ताकि लोग मालदीव्स न जाके सबसे पहले लक्षद्वीप आएँ और कम पैसों में ही बीचेस का पूरा आनंद ले सकें। लेकिन यही बात मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स को अच्छी नहीं लगी। इसी वजह से उन लोगों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को ट्विटर पे क्लाउन और पपेट ऑफ इजराइल बोलना चालू कर दिया। फिर क्या था, हम लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ही बॉयकॉट मालदीव्स बहुत ही तेज़ी के साथ ट्रेंड करने लगा, और इंडियंस ने मालदीव्स जाने वाली फ़्लाइट्स की टिकट्स और मालदीव्स में होटल्स की बुकिंग कैंसिल करना चालू कर दी। मामले की गहराई को देखते हुए मालदीव्स की गवर्नमेंट ने उन तीनों ही मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया, और बाद में नरेंद्र मोदी जी से भी माफ़ी मांग ली। लेकिन अभी भी ये इंडिया वर्सेस मालदीव्स की बैटल अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ऐसी जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं उन्हें जल्दी ही सॉल्व कर लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे छोटे छोटे मैटर्स आगे चल के वॉर में या फिर वर्ल्ड वॉर में बदलते हुए देर नहीं लगती।